Hello बच्चों, let's start with the question and here the question says that reproduction is linked to the stability of population of a species. Justify the statement. तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि रिप्रोडक्शन जो है वो स्टेबिलिटी से मतलब किसी भी पर्टिकुलर स्पीसीज की अगर हम पॉपुलेशन कंसिडर करते हैं तो उसकी स्टेबिलिटी और रिप्रोडक्शन एक दूसरे से लिंक है. तो किस तरीके से ये हमें जस्टिफाई करना है. सो लेट्स स्टार्ट विद अवर की कंसेप्ट्स. सो व्हाट विल बी अवर फर्स्ट की पॉइंट हियर, दैट इज कि रिप्रोडक्शन किस तरीके से जो है वो स्टेबिलिटी से लिंक होता है, ये हमें यहाँ पे बताना होगा. तो रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो भी डीएनए है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होता है. सो रिप्रोडक्शन इज अ मेथड. रिप्रोडक्शन इज अ मेथड. इट इज अ मेथड. तो ये एक ऐसी मेथड है जिसके वजह से जो डीएनए है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास ऑन होता है. सो डीएनए pass on, or we can say DNA transfer, better word, DNA transfer from one generation to another generation, okay. यानी कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में क्या होता है, डीएनए ट्रांसफर होता है. Then the next point is here, that is कि यहाँ पे क्या होगा कि जो पॉपुलेशन है उसके डीएनए तो कॉपी ट्रांसफर ऑब्वियसली होंगे नेक्स्ट जनरेशन में, जिसकी वजह से वो स्पीसीज की जो कैरेक्टर है वो आगे कंटिन्यू होते रहेंगे और साथ ही साथ जो पॉपुलेशन है वो भी अफेक्टेड नहीं होगी. क्यों? वो स्टेबल क्यों रहेगी? क्योंकि जो न्यू बॉर्न इंडिविजुअल्स है वो जो डाइंग पॉपुलेशन है उसको रिप्लेस करेंगे. सो हियर वी विल राइट दैट स्टेबिलिटी कैसे नॉर्मल रहेगी. न्यू बॉर्न इंडिविजुअल्स, जो भी न्यू बॉर्न इंडिविजुअल्स होंगे उस पर्टिकुलर स्पीसीज के पॉपुलेशन में, इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स, वो क्या करेंगे, दे विल रिप्लेस द नेचुरली डाइंग पॉपुलेशन. जो नेचुरली डाइंग पॉपुलेशन होती है ना उसको रिप्लेस करने के लिए. ओके, सो हियर वी विल राइट नेचुरली डाइंग पॉपुलेशन. सो दिस इज द मेन पॉइंट हियर, दैट इज कि जो न्यू बॉर्न इंडिविजुअल्स होते हैं वो नेचुरली डाइंग इंडिविजुअल्स को रिप्लेस करते हैं. सो इस तरीके से जो रिप्रोडक्शन है और स्टेबिलिटी जो पॉपुलेशन की है वो एक दूसरे से लिंक रहते हैं. यानी कि पहली बात तो रिप्रोडक्शन की वजह से जो भी कैरेक्टर होंगे उस पर्टिकुलर स्पीसीज के वो नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन होते रहेंगे, और दूसरी बात जो भी न्यू बॉर्न इंडिविजुअल होगा वो डाइंग इंडिविजुअल को, जो भी इंडिविजुअल डाई हो रहा है उस पॉपुलेशन के स्पीसीज के पॉपुलेशन का, उसको रिप्लेस करेगा, जिसके वजह से जो एक एवरेज नंबर ऑफ पॉपुलेशन जो है वो मेंटेन रहेगी. सो इन दो स्टेटमेंट से वी कैन जस्टिफाई दैट द रिप्रोडक्शन एंड द stability of population of a species are linked. I hope you got the answer very well. Thank you and all the best.